जो आपने भी दिया है उसका सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द इशू ऑफ शेयर्स प्रीमियम इज डैश, प्रीमियम इज कैपिटल प्रॉफिट, इट इज कैपिटल प्रॉफिट। अगर इसको इनकम समझ लें हम तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ऐड होना चाहिए इसमें, तो है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, बिजनेस का ये काम नहीं है और प्रॉफिट भी नहीं, ठीक। तो कैपिटल प्रॉफिट इज देयर कि जो जिसके लिए बिजनेस नहीं बनाया, जो बिजनेस के लिए एबनॉर्मल एक्टिविटीज है, वो है ये ऑप्शन यहाँ पे। और सेकंड है यहाँ पे क्वेश्चन मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ 90% इज रिलेटेड टू विच शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड, इशूड, पेड अप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल, इट इज इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में से ये निकलेगी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कि हमने कितने शेयर्स इशू किए हैं, उसका कम से कम 90% जो पब्लिक है वो सब्सक्राइब कर लेगी, ठीक है। उसका जो जितना वो सब्सक्राइब कर लेगी पब्लिक, वो सब्सक्राइब कैपिटल बनेगी, उसमें से सब्सक्राइब जो फुली पेड, सब्सक्राइब नॉट फुली पेड, वो निकलेगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है दैट इज ऑन इशूड कैपिटल। थर्ड इज एज पर सेबी गाइडलाइंस एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25%। ये हमने पढ़ा नहीं, क्वेश्चन में लगता है कोई जिसका ठीक हुआ है उसका बाई चांस ठीक हो गया, बाकी ने यानी मतलब मार्जिन सा लेके ना कि 25 ज़्यादा लग रहा था 15 को लिख देते हैं, वो लिख दिया, ये हुआ है 25% है। देन इज क्वेश्चन नंबर 4, 4,000 equity shares of 10 each were issued at 8% premium to the promoter of a company for their services, which account will be debited। हमने टॉपिक पे किया हुआ है इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश में सिर्फ वही टॉपिक भी बनता है, वेंडर वाला एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर, ये बन जाता है व्हेन द शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स। प्रीमियम के एक्सपेंस नहीं करते हो, अब इनकॉर्पोरेशन पोस्ट करते हैं गुडविल एक्सपेंस है इसको मिलते हैं, और व्हेन दिस आर इशूड तो एंट्री जो होती है इसकी गुडविल अकाउंट डेबिट या इनकॉर्पोरेशन अकाउंट पोस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अगर प्रीमियम हो तो प्रीमियम। और एक था अदर देन कैश वाले में ही व्हेन द शेयर्स आर इशूड टू अंडरराइटर्स, देन दैट इज टर्म्ड एज अंडरराइटिंग कमीशन, देन अंडरराइटिंग कमीशन शुड बी डेबिटेड, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स टू शेयर कैपिटल, ये एड्रेस होती है। देन इज क्वेश्चन नंबर 5, फॉर व्हाट पर्पस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कांट बी यूटिलाइज्ड। तो ये इनमें से आपने वो 3 बार निकालने थे जो सेक्शन 2 में दिए हुए हैं। अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ, तो ये है वहां पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कांट बी यूज्ड टू पे द डिविडेंड अकाउंट, उसको नहीं यूज कर सकते हो। इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स और बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर बाय द कंपनी, ये क्लियरली वहां पे लिखा हुआ है। Then 6th question is a shareholder holding 600 shares paid the amount of call at the rate 5 per share on 1st November 18, whereas the call was due on 1st March 19. Interest on call in advance as per table F3B, ये हमने कल भी किया था। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स कितना होता है 10%, और कॉल इन एडवांस कितना होता है, एरियर्स पे जो कंपनी ने चार्ज करना है वो 10 है, एडवांस पे जो कंपनी ने पे करना है वो 12 है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स एडवांस की बात कर रहे हैं, टेबल एफ है तो 12%। अब यहाँ पे आप नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट निकालना है तो फार्मूला वही रहेगा आपको पीआरटी वाला, पीआरटीएफ 400, पीएफटी है मींस अमाउंट ऑफ कॉल इन एडवांस, कितनी बनती है यहाँ 3000, 600 into 5 करके, यही आर हमारे पास है 12% इनटू कब वो ड्यू थी 1st of March 19, कब उसको पे किया गया 1st नवंबर, कितने मंथ्स होते हैं 4 मंथ, नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फरवरी, तो 4/12 तो 3 रुपीस 120 जो है 60 किसने आंसर लिखा था 60 रुपीस किसका लिखा हुआ आपने कितनी परसेंटेज लिखा 6% लिखा। चलिए ये चेंज हो गया, ये 12%, 10% एंड 12%। देन है 7th, a building was purchased for ₹9 lakh and payment was made in 100 shares at 20% premium, securities premium account will be dash। पहले तो ए और सी ऑप्शन बीच में से निकाल ही दीजिए, वहां उसने डेबिटेड लिखा हुआ। हमारे पास बची बी और डी ऑप्शन। बिल्डिंग वाज परचेज्ड फॉर ₹9 लाख, 9 लाख में से 9 लाख की बन गई आपकी परचेज कंसीडरेशन, इसमें से हमने जो है वो नंबर ऑफ दूसरे आपके शेयर्स निकाल लेंगे, ऐसे निकालेंगे 9 लाख डिवाइडेड बाय 120, नंबर ऑफ शेयर्स आपके आ जाएंगे 9 लाख डिवाइडेड बाय
120 कितने बनते हैं 75 बनते हैं। कितना बना, किसी का ठीक भी है ये क्वेश्चन? किसका ठीक है ये वाला? होना चाहिए 2 और कितने बने ये नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड, ऐसे ही निकाला है आपने, किसी और बेस निकाला है? ऐसे निकाला, ये आपका बन गया 75 100। कितने शेयर्स बने? तो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट निकालनी है 75 100 ना 1000 बने 100 बने 100 इनटू 20, तो ये आपका बन गया 20 1,50,000 and it will be credited first of all and credited by 1,50,000। अगर आप लोगों ने ये किया है 9 लाख का 20% निकाल दिया है 180 आ गया होगा आपका, जबकि ये क्लियर मना किया गया जब भी प्रीमियम हो 9 लाख पे नहीं, इस पे नहीं निकालना है, इससे नंबर ऑफ शेयर्स वेंचर्स निकालने हैं, उसके बाद डिस्काउंट देन इज क्वेश्चन नंबर 8। If the premium on forfeited shares has already been received, then securities premium reserve account should be no treatment if it has been received। आपको याद होगा अगर प्रीमियम रिसीव कर लेते हैं तो नो ट्रीटमेंट इज देयर, इफ इट इज नॉट रिसीव्ड देन इट इज डेबिट। ठीक, देन है नंबर 9 76 नंबर 9 yes Z Limited forfeited 300 shares of 10 each issued at 20% premium rupees 9 called up, on which rupees 4 on allotment including premium and 2 on first call has not been received। अब ये बड़ा जरूरी है देखना, वहाँ पे नोट है कि has been received लिखा हुआ है, ये भी देख लेना पड़ेगा क्योंकि उससे ही आपका फर्क पड़ जाएगा शेयर फॉरफिचर के अमाउंट का और अदर एरियाज में। Out of these 100 shares were issued as fully paid up for rupees 9 per share, but is the amount to be transferred to capital reserve? What is the amount to be transferred to capital reserve? उसने कितने पैसे पे किए हैं 9 में से? 9 में से उसने कितने पे किए हैं? प्रीमियम कितना था? अब यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है और प्रीमियम का 2 रुपीज आपका, उसने 9 रुपीज कॉल्ड अप किए हुए थे, 9 में से वो कहता है कि अलॉटमेंट के 4 रुपीज नहीं पे किए हैं और फर्स्ट कॉल में 2 नहीं पे किए हैं, लेकिन अलॉटमेंट में 2 रुपीज प्रीमियम के भी हैं। हम 9 गिन रहे हैं, जो 9 गिन रहे हैं वो शेयर कैपिटल गिन रहे हैं, तो अब माइनस जब करेंगे 4 नहीं करेंगे 2 करेंगे, तो 2 प्रीमियम के थे, 2 वो हो गए और 2 हो गए आपके फर्स्ट कॉल के, 4 नहीं पे किए उसने, मींस 5 पे कर दिए। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं, उसने 9 रुपीज आपने कॉल्ड अप किए, शेयर कितने का था? 10 का, 10 वाला शेयर कितने में गया? 12 रुपीज में। जो उसने 9 कॉल्ड अप किए हैं ना, कहता इसमें से 4 रुपए अलॉटमेंट के और 2 रुपए जो है वो फर्स्ट कॉल के, और ये जो 4 है ये 2 + 2 है, 2 प्रीमियम के भी है, और जो ये 9 है इसमें भी प्रीमियम होता, ये 9 कॉल्ड अप मतलब सिर्फ शेयर का है, अदरवाइज ये 11 कॉल्ड अप बनता है अगर उसको मिला के चले तो। जो कॉल्ड अप वैल्यू आपको दी होगी ना वो शेयर की प्राइस की दी होगी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। इट मींस अगर 9 में से 2 रुपए उसने ये भी पे किए और 2 ये भी पे किए, 4 भी पे किए, तो 5 पे किए हुए, पर शेयर उसने 5 भी पे किए हुए, पर शेयर 5 में उसके शेयर्स थे 300, उसमें से उसने रीइश्यू कितने किए हैं? 100। सीधा आप 100 का निकाल लीजिए, 100 into 5, दिस इज अमाउंट 450। मेरी बात समझ आ रही है? ये वाला पॉइंट पहले 2-3 सैंपल्स में आया हुआ है, हम डायरेक्टली कर रहे हैं, मैं आपको एंट्री करके करवा देता हूँ, फिर भी आंसर यही आएगा। और कितने लॉस पे हुआ है ये? 100 शेयर 9 रुपीज पे किया, लॉस पे हुआ -100 400। शॉर्टकट किया है, यही आंसर है, कर लेंगे जैसे आप करते हो, लेकिन वो लॉन्ग हो जाएगा, यहाँ कैलकुलेशन होनी है। अब उसने प्रीमियम भी पे किया, तो शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू कॉल इन एरिया टू शेयर फॉरफिचर, यही होती है। 9 कॉल्ड अप, कितने शेयर्स थे? 300, 2700 एंड हियर 600, ऐसे नॉन पेमेंट ऑफ 6 पर शेयर। अब लेंगे इसको 6 into 300 1800 एंड बाकी आपको बच गया 1500। जब इसको रीइश्यू किया हमने, रीइश्यू कितना किया हमने? 9 पे, लॉस वाला रीइश्यू है, बैंक डेबिट, शेयर फॉरफिचर डेबिट टू कैपिटल टू शेयर कैपिटल, 100 शेयर्स 900 पे, 9 रुपीस पे, ये आपका बन गया 1000। तो आप इसको अमाउंट निकाल लीजिए, ये वाली 1500 डिवाइडेड बाय 300 into 100, 500 minus 100 400, ये आपका 400। एंट्रीज करने से बचना, अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो गलत नहीं हमने करना,
हम एंट्री कर देंगे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, सारी एंट्री मत करो, ड्राफ्ट में कर लो उसको, हमें तो यही अमाउंट चाहिए। बस ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे जब 9 रुपीज दिए हुए हैं वहाँ प्रीमियम नहीं है, वो शेयर की वैल्यू दी है। जो ये 4 रुपए दिए हुए हैं यहाँ प्रीमियम इंक्लूडेड है, ये वहाँ उसको दे लेना या वहाँ यहाँ इसको दे लेना, एक चीज हम तो गलत हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन को कहते हैं कि सेम क्वेश्चन में व्हाट इज द नेट बैलेंस लेफ्ट इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये हमारे पास है, निकाल लीजिए कैसे भी बन जाएगा ये। 1500 रुपए का ये बैलेंस क्रेडिट था, 100 यहाँ डेबिट 1400 रह गया, 400 ये हो गया, 1000 रुपए 1000 रुपीज के नेट बैलेंस बचता है। अदरवाइज शेयर फॉरफीटेड अकाउंट का बैलेंस बच रहा हो उसे कहते क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शेयर फॉरफीटेड अकाउंट बैलेंस। शेयर फॉरफीटेड अकाउंट के बैलेंस को डिफाइन करिए, होता क्या है, कब आता है, ये क्या होता है, प्रॉफिट ऑन नॉन रीइश्यू शेयर, इट इज द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन दोज शेयर व्हिच हैव नॉट बीन रीइश्यूड। आप उसको उस तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ हमारे पास सीधा ही है, उधर मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, हम तो कर ही रहे हैं। ये 1500 रुपया वो आपका माइनस 100 रुपये ये 400,000 है ना, ये वो शेयर्स हैं जो हमने रीइश्यू नहीं किए हमने, ठीक है, उसका जो गेन है। देन इज क्वेश्चन नंबर 11, ए लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम बी, ये हमने अभी क्वेश्चन किया है 5,40,000 वाला। 5,40,000 को आपने रुपीस 90 के साथ डिवाइड करना था, रुपीस 6,000 आने थे, यहाँ पे ऑप्शन में 6,000 कहीं नहीं है, कंफ्यूज करने को 60,000 जरूर दिया हुआ है, जब जल्दी में याद करोगे तो गलत कर जाओगे, तो ऑप्शन बस नन ऑफ द अबव। देन है आपका 12th, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटीज पेड ऑन नो इंटरेस्ट इज पेड, जिस हमने पहले डिस्कस किया। अदरवाइज द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड ऑन व्हिच वैल्यू नोट इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, सिंपल डिबेंचर्स है, इसका इंटरेस्ट किस वैल्यू पे हम पे करते हैं। अगर डिबेंचर्स है सपोज हमारे 10 लाख रुपए के हमने इशू किए एट 10% डिस्काउंट, कितने के रहेगा डिबेंचर्स 9 लाख पे, इंटरेस्ट बाज है 8%, किस पे कैलकुलेट करोगे 10 लाख पे, ये 1 लाख पे कि 9 लाख पे, 9 लाख पे, गलत है 10 लाख पे। डिस्काउंट हो, प्रीमियम हो या इंटरेस्ट हो, हमेशा ही फेस वैल्यू मिलेगा, हमेशा ही फेस वैल्यू, ठीक है। चाहे यहाँ प्रीमियम होता ऐड हो जाता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। देन 13th इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, इट इज नॉट रियल अकाउंट, है ना, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज नॉट नॉमिनल अकाउंट, नहीं हमारा ये कोई प्रॉफिट या लॉस है, ठीक है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, लायबिलिटी है इसके लिए। देन 14th इज if vendors are issued debentures of rupees 80,000 consideration of net assets of rupees 1 lakh with the balance of 20,000 will be credited to capital reserve account, mostly ठीक ही सारे तरह का आपका, लेकिन निकाला कैसे डिफरेंस लेके आपका ये नहीं, यहाँ पे मतलब उसका क्रेडिटेड टू लिखा हुआ है, वेंडर वाला केस है ये, वेंडर वाले केस में फर्स्ट एंट्री में हम क्रेडिट ही करते हैं, कैपिटल रिजर्व को डेबिट और गुडविल करते हैं, उसने लिख तो दिया क्रेडिटेड टू डैश अकाउंट। कभी हमने किया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और क्रेडिट आज तक कैसे वाले केस में, या हमने किया वो जनरल रिजर्व अकाउंट, हम क्या करते हैं, या हम गुडविल अकाउंट बोलते हैं या हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट बोलते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन गुडविल को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, उसने यहाँ कह दिया क्रेडिट, हम वहां से ले सकते थे। एक आदमी एंट्री भी कर दी होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट ऐसे करके, ये हमने एंट्री करके किया होगा। एंट्री तो यहाँ इस केस में क्राइम था, टाइम वेस्ट हो रहा था, है ना। अगर ये क्रेडिट डेबिट ना लिखा होता ना फिर शायद आप एंट्री कर लेते, मैं चलो नहीं कुछ कहता, यहाँ तो बिल्कुल नहीं बनता, उसने हिंट दे दिया क्रेडिट एंड ऑलवेज कैपिटल रिजर्व अकाउंट दिस क्रेडिट गुडविल डेबिट होती है ना। अदरवाइज भी अगर ना लिखा हो तो सपोज डिबेंचर्स 80,000 रुपए दिए, एसेट कितनी ली 1 लाख रुपए की, 20 लाख का प्रॉफिट ही हो रहा है कैपिटल रिजर्व नहीं, डिबेंचर्स जो है हमको कम दे रहे हैं, उसकी एसेट ज्यादा लिए जा रहे हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन इज ऑन 1st April 7 सनराइज लिमिटेड इशूड 5,000
8% debentures of 100 each at a discount of 5%. What will be the total of amount of interest for the year 31st? अभी ये हमने बात करी है इंक्लूडिंग एक्लूडिंग डिस्काउंट फेस वैल्यू कितनी बनती है, कितनी बनती है फेस वैल्यू कितनी बनती है 5 लाख रुपीस। डिस्काउंट नहीं आपने माइनस करनी है, कोई डिस्काउंट को यहाँ पर्पस नहीं है। 5 लाख रुपीस इंटू 8% 40,000। अब जिन्होंने 5 लाख में से माइनस कुछ कर दिया 5% कितना है 475,000, 475 का आपने इंटरेस्ट निकाला होगा 38, उसकी ऑप्शन के साथ में भी हम खुश हो गए। कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, मेरा आंसर मिल रहा है जबकि ये सिंपल कैलकुलेशन थी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है।